पूर्वांचल की हॉट सीट गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर लोकसभा में तमाम प्रत्याशी जो है अपना दावा ठोक रहे हैं। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से पारसनाथ राय मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं। अगर वही सपा से बात करें तो अफजाल अंसारी भी कहीं कम नजर नहीं आ रहे हैं। अगर अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी चुनाव प्रचार काफी जोरों शोरों से चल रहे हैं। अगर वही बसपा से बात करें तो बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह की बात करें तो उमेश सिंह जो है बीएचयू के छात्र रहे हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जितेंद्र नाथ पांडे। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर चुनाव का माहौल क्या है, जितना माहौल क्या चल रहा है। चुनाव का माहौल तो एकदम अपने चरम पे है। आज 29 तारीख हो गया, 2 दिन की बात और है। तो चुनाव जो है अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है और ये लड़ाई जो है सपा से नहीं, बसपा और भाजपा के बीच में लड़ाई। जितेंद्र जी, जो सपा और भाजपा में टक्कर की लड़ाई है, लोग ऐसे में अंदाजा लगा रहे हैं कि अफजाल अंसारी भी कहीं कम चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं और पारसनाथ राय जो कि अभी नया चेहरा है पारसनाथ राय का भाजपा में, और पारसनाथ राय काफी अफजाल अंसारी के सामने फीका मना रहे हैं। क्या की बात नहीं है, क्योंकि भाजपा का संगठन पूरा काम कर रहा है जमीनी स्तर पर। क्योंकि जब अफजाल अंसारी अभी अपने मार मुकदमे में अपने भाई वाले परिवार वाले में सब में बझे रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जो है वो चुनाव प्रचार में अपना जो है अपना फील्ड बनाए हुए, घर घर उनका संपर्क रहा है। तो जो है पारसनाथ को अगर टिकट मिला तो उससे उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है कार्यकर्ताओं का मतलब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं, इसलिए जो है ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण क्या है, थोड़ा उसको भी लोगों से रूबरू कराइए। जाति समीकरण कितने ब्राह्मण वोट है, कितने क्षत्रिय वोट है, कितने बिंद वोट है, ये कैसा समीकरण है गाजीपुर का इस बार। जातिवार समीकरण की अगर बात करेंगे तो सब मिलाने से अगर करेंगे तो बहुत लंबा एक चीज होगा। लेकिन पिछला जो चुनाव 2015-19 में जो हुआ था, तो बसपा और सपा दोनों मिलकर जब चुनाव लड़े थे तब जो है मनोज सिन्हा जी 1,19,000 वोटों से हारे थे। आज सपा और बसपा दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतलब जो है कि चुनाव हम लोगों का एकदम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह भी अपना दमखम लगाए हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाजपा के जो एक क्षत्रिय बिरादरी की बात किया जाए, क्षत्रिय बिरादरी भी उमेश सिंह क्षत्रिय बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं और उमेश सिंह जो है कि जोरों से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बसपा भाजपा का कहीं ना कहीं वोट बसपा में कटता नजर आएगा। इसका बहुत प्रभाव अभी इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका बहुत प्रभाव जो है कुछ पड़ने वाला नहीं है। राजपूत लोग हर चीज को जानते हैं। वो लास्ट में जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन पूरा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अभी नरेंद्र मोदी का भी जनसभा था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जनसभा था और ठीक उसके तीसरे दिन देखा गया तो अखिलेश यादव का जनसभा था। लेकिन भीड़ काफी अखिलेश यादव के जनसभा में और जो जनता के प्रति जो सपा समर्थक जो उनके प्रति काफी एक अपनापन देखने को मिला। क्या कहेंगे। अगर कहेंगे तो जो सामान्य जो लोग हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, ये लोग खास करके जो है रैली में, गर्मी का दिन है, ये लोग रैली में गए नहीं। और जो यादव हैं, मुसलमान हैं और इधर जो अन्य लोग हैं वो लोग भारी संख्या पर में भाई जो अपना चढ़ बढ़ करके वो लोग गए। लेकिन हम लोगों के घर परिवार के लोग जो है गर्मी को देखते हुए, क्योंकि विकराल गर्मी का चल रहा है, इसको देखते हुए घर से निकल करके रैली में लोग नहीं गए। फर्क बस ये है। जितेंद्र जी, अगर चुनाव में देखा जाए यम वाई फैक्टर का, तो यम वाई फैक्टर भाजपा पे कितना भारी पड़ सकता है। फैक्टर तो यम वाई मुस्लिम यादव, जिसको प्रिया पटेल की जो बहन है जो विधायक, वो तो उसका हवा निकाल दिए हैं। वो यम वाई वाला फैक्टर फेल। गाजीपुर लोकसभा की बात की जाए तो गाजीपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा यादवों का बात किया जाए तो यादवों का वोट है, फिर उसके बाद जो है अलग अलग बिरादरियों का वोट है। ऐसे में
अफजाल अंसारी भी सपा से ही प्रत्याशी बनाए गए हैं और अपना चुनाव प्रचार भी जोरों शोर से कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाजपा पर और मतदाताओं पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए कि समाज में लोग जो है जागरूक हो चुके हैं और कहीं न कहीं सरकार से एक जो है अपराधियों के अंदर एक भय, एक डर है। जो अफजाल अंसारी जी के लोग जो करीबी रहे हैं वो भी उनको छोड़ करके दूर हट गए हैं, कोई उनको साथ रहना नहीं चाहता है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तेजी से हैं, ठीक है, अच्छे मतलब वो राजनीति बहुत दिनों से किए हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन ये है कि वो उनके ऊपर चढ़ नहीं रहा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो है ना कि ये अपराधी प्रवृत्ति के परिवार से बिलोंग करते हैं। अभी आप अपराधी की बात कर रहे हैं, मौजूदा सांसद भी अफजाल अंसारी रहे हैं और पिछले 4 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं। एक अपराधी विधायक और सांसद कैसे हो सकता है? समय गया है, अब जो समय जो चल रहा है देख रहे हैं, कहीं अपराधियों कहीं भय है, कहीं अपराधी अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम जनता अपने मन से चल रही है, सब कुछ कर रही है, कोई डर न कोई भय, रात बिरात दिन रात चल रहे हैं। बैंक से पैसा उतार के आराम से घर एकदम आ रहे हैं। नहीं तो पहले देखा जाता था कि जो पैसा उतारने के लिए जाता था तो उसके साथ गांव के 2 लोग जाते थे कि भैया शादी पड़ी है, पैसा उतारना है। और आज एक आदमी जा रहा, पैसा उतार के लेके आ रहा है, कोई डर भय नहीं। 1 तारीख को मतदान होना है, मात्र चुनाव नजदीक है। ऐसे में आपके यहाँ अभी एलजी साहब भी आए थे, किस लिए आए थे और क्या बतलाएंगे आप? अब एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। वो कब नहीं चाहेंगे कि मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। हम लोग उनके भाई समर्थक हैं। तो एक तरह से उनका जो सोच है, जो उनका विचार है, उसी को हम लोग बखूबी जानते हैं। तो हम लोग अपने उस मिशन पर अपना हम लोग लगे हुए हैं।